नॉन सर्जिकल चीज़ें ऐड करके नाक को बहुत अच्छा और बना सकते हैं। लेकिन सर्जरी का जो भी एक्सपेक्टेशन है आपकी डिफ़ॉर्मिटी के हिसाब से क्या है, वो आपको देखना पड़ता है। सर क्लेफ्ट लिप राइनोप्लास्टी क्या होती है? क्लेफ्ट लिप राइनोप्लास्टी माने क्लेफ्ट लिप एक कंडीशन है जिसमें जन्मजात बच्चे का होंठ यहाँ से ऐसे फटा हुआ आता है और उसके साथ में हो सकता है कि आपका तालू भी फटा हो। तो तालू या होंठ फटा हो उसके साथ में अगर ये होंठ यहाँ से फटा है तो आपकी नाक की शेप भी काफ़ी चेंज हो जाती है। तो क्लेफ्ट लिप रिपेयर तो काफ़ी अर्ली एज में 3 मंथ्स पे या 9 मंथ्स पे हम कर लेते हैं। लेकिन उनकी जो कार्टिलेज नाक की होती है उसका शेप अलग होने की वजह से ये नाक उनका अलग रहता है और नाक को देख के इजीली पता चल जाता है कि ये आदमी को क्लेफ्ट लिप था। तो वो स्टिग्मा माने वो चीज़ हटाने के लिए राइनोप्लास्टी जो की जाती है उसको क्लेफ्ट लिप राइनोप्लास्टी बोलते हैं। सर क्लेफ्ट लिप राइनोप्लास्टी कौन सी एज में किया जाता है? क्लेफ्ट लिप राइनोप्लास्टी जो है वो 14 से 18 साल के बाद किया जाता है क्योंकि उस टाइम के आपका नाक का जो पूरा ग्रोथ है वो कंप्लीट हो चुका है और उस टाइम के बाद अगर हम नाक के किसी भी पार्ट को छेड़ते हैं तो उसमें ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ज़्यादातर 18 साल के बाद हम क्लेफ्ट लिप राइनोप्लास्टी का एडवाइस करते हैं। वैसे आजकल जब क्लेफ्ट लिप रिपेयर करते हैं 3 मंथ्स पे उसी टाइम पे भी हम काफ़ी प्राइमरी राइनोप्लास्टी कर देते हैं जिससे कि बच्चे का नाक पहले से ही बहुत अच्छा बनता है और वो नाक जब 14 साल या 16 साल का वो लड़का होता है या लड़की होती है तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छा रहता है। तो जो सेकेंडरी राइनोप्लास्टी है वो बहुत ही कम करनी पड़े ऐसा प्राइमरीली भी हम प्लास्टिक सर्जन के पास अगर आप क्लेफ्ट लिप रिपेयर करवाते हैं तो वो फ़ायदा आपको मिलता है। क्लेफ्ट लिप राइनोप्लास्टी कौन से एनेस्थीसिया में होता है? क्लेफ्ट लिप राइनोप्लास्टी जनरल एनेस्थीसिया में ही हम करते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो इसमें लोकल एनेस्थीसिया एडवाइजेबल नहीं है। क्लेफ्ट लिप राइनोप्लास्टी के प्री केयर क्या होती है? क्लेफ्ट लिप राइनोप्लास्टी की प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव दोनों ही केयर नॉर्मल राइनोप्लास्टी जैसी ही होती है। क्लेफ्ट लिप राइनोप्लास्टी बाकी राइनोप्लास्टी से कैसे अलग होता है? क्लेफ्ट लिप राइनोप्लास्टी बाकी राइनोप्लास्टी से बहुत ही ज़्यादा अलग है क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है और आप जानते हैं कि क्लेफ्ट लिप जब होता है तो उस साइड का आपका पूरा फेस की सभी चीज़ें अंडर डेवलप्ड होती है। जैसे कि मसल फाइबर इस तरफ 100 मसल फाइबर है तो इस तरफ 75 हो सकते हैं। अगर इस तरफ आपका मैक्सिला का जो प्रोजेक्शन है हड्डी का जो प्रोजेक्शन है वो 100% है तो इस तरफ आपको 80 या 90% है। तो सभी चीज़ें वैसे कार्टिलेज भी नाक का कि ये नाक का जो शेप देने वाली कार्टिलेज है माने अंदर जो नरम हड्डी होती है वो यहाँ पे जितनी मजबूत है उतनी मजबूत यहाँ पे नहीं होती है और उसका जो शेप है वो भी काफ़ी चेंज होता है। तो उसको मॉडिफाई करने के लिए हमें क्लेफ्ट लिप में बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे कि आपका नाक का बेस कैसा है, ये हड्डी आपकी कितनी नीची है क्योंकि अगर बेस टेढ़ा है तो आप कितना भी अच्छा नाक बना वो टेढ़ा ही बनेगा। तो इसलिए बेस का करेक्शन हम या तो बोन ग्राफ्ट या कैल्शियम एपेटाइट करके बोन के ग्रेन्यूल्स आते हैं या फिर फैट ग्राफ्ट करके हम यहाँ पे ये हड्डी को ठीक करते हैं जिससे कि नाक का जो ये बेस अगर नीचा है तो उसको हम एक लेवल में ले आते हैं, सामने के लेवल में आता है, उसके बाद राइनोप्लास्टी हम करते हैं जिससे कि नाक सीधा बने। इसके अलावा अंदर बहुत सारी पर्दा टेढ़ा होना और काफ़ी सारा अंदर अंडर डेवलप कार्टिलेज होना वो सभी प्रॉब्लम होती है। तो हमें कहीं और से या पर्दे से कार्टिलेज लेके उसको वो जो जो वीक साइड है उसको मजबूत करना पड़ता है। अगर आपका पर्दा काफ़ी टेढ़ा है तो उसके लिए ऑस्टियोटॉमी भी करनी पड़ती है। तो क्लेफ्ट लिप राइनोप्लास्टी एक बहुत ही चैलेंजिंग राइनोप्लास्टी होती है नॉर्मल राइनोप्लास्टी के कंपैरिजन में। और इसके अलावा उसके अंदर जो भी रिजल्ट मिलता है वो भी नॉर्मल नाक जैसा होने की संभावना वो अलग अलग होती है क्योंकि हर एक क्लेफ्ट लिप का शेप अलग होता है, हर एक क्लेफ्ट लिप का डिफॉर्मिटी अलग होता है। तो किसी और का रिजल्ट देख के आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मुझे ये रिजल्ट मिलेगा।
तो आप जब भी आपके डॉक्टर के पास जाओ तो उस टाइम पे आपका डिफॉर्मिटी किस टाइप का है और आपको कितना रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल नाक बनाना क्लेफ्ट लिप वाले नाक से वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है और हर बार एक्सपीरियंस सर्जन के हाथ में भी आपको हो सकता है कि 70-80% जैसा रिजल्ट मिले। उसके बाद आप नॉन सर्जिकल चीज़ें ऐड करके नाक को बहुत अच्छा और बना सकते हैं, लेकिन सर्जरी का जो भी एक्सपेक्टेशन है आपकी डिफॉर्मिटी के हिसाब से क्या है वो आपको देखना पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ जन्मजात वीक है उसको नॉर्मल तक ले जाना बहुत ही डिफिकल्ट काफ़ी बार बन सकता है। सर क्लेफ्ट लिप राइनोप्लास्टी को रिपीट सर्जरी कर सकते हैं उसमें? हाँ, अगर क्लेफ्ट लिप राइनोप्लास्टी में प्राइमरीली सर्जरी में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है तो काफ़ी बार रिवीजन राइनोप्लास्टी करके भी उसमें बाकी सारा सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जैसे बताया नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी माने थोड़े से थ्रेड लिफ्ट या फिलर अंदर डाल के भी आप जो टेढ़ा मेढ़ा शेप है उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो रिवीजन राइनोप्लास्टी या नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी का प्रयोग करके आप क्लेफ्ट लिप में काफ़ी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। क्लेफ्ट लिप राइनोप्लास्टी मेडिक्लेम में अवेलेबल होते हैं? राइनोप्लास्टी एज सच मेडिक्लेम में पास नहीं होती है क्योंकि वो कॉस्मेटिक प्रोसीजर मानी जाती है। क्लेफ्ट लिप राइनोप्लास्टी के लिए आप एलिगेंस क्लिनिक में क्या-क्या पेमेंट कंडीशंस होती है? एलिगेंस क्लिनिक में जब भी आप कोई भी पेमेंट करना चाहते हैं तो कैश, चेक या आपका कार्ड स्वाइप आप कर सकते हैं। अगर आप इसको ईएमआई में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे साथ काफ़ी बैंक का टाई अप है, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर ईएमआई भी पा सकते हैं।